Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. प्रीवियस क्लास में पढ़े Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रीवियस क्लास में पढ़े कौन से चैप्टर की स्टडी की थी, कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी अपन ने? एक्सरसाइज 4.1 ठीक है ना, 4.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन डिस्कस किसका करेंगे यहाँ पे? एक्सरसाइज 4.4 का, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सी आपकी? 4.4। और 4.4 में केवल एक टॉपिक है अपना, कौन सा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स एंड वाई एक्स। इसका मतलब ये होगा कि अभी तक आप जो ग्राफ बना रहे थे, यानी ये आपका वाई एक्स है और ये आपका एक्स एक्स है। लेट सपोज मान के चलना अपने को कि आपने कोई एक आपको इक्वेशन गिवन थी और उस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया है। जैसे चैप्टर नंबर 3 में आपने ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ ऐसा भी बना होगा, इस टाइप का ग्राफ भी बना होगा, इस बेस का ग्राफ भी बना होगा, एनी टाइप सारे ग्राफ बने ना। इस अरे ग्राफ बने नहीं बने आपके? Yes, sir. लाइन सीधी, Yes, जो sir. लाइन बिल्कुल सीधी है, ये जो लाइन है बिल्कुल क्या स्ट्रेट है, लेकिन क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। अब आपको क्या करना होगा कि आपको ग्राफ ऐसा बनाना होगा कि जो या आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वो या तो किसके पैरेलल होगी? इस y के पैरेलल होगी, या फिर किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्स के पैरेलल होगी, ठीक है ना। अभी तक आपने चैप्टर 4.3 के अंदर लाइन कैसे भी आपने ड्रॉ की है, लेकिन जो लाइन ड्रॉ की है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी। अब वो ना तो वाई एक्स के पैरेलल थी ना एक्स एक्स के पैरेलल है। अब अपन जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके लिए अपन जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लाइन या तो एक्स एक्स के पैरेलल होगी या फिर वाई एक्स के पैरेलल होगी। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स है। क्या आपका ये वाई एक्स है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं एक्स एक्स की बात करूंगा तो इसके लिए y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? अगर आपको ओनली x की वैल्यू गिवन है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस टाइप की जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल आएगा? किसके पैरेलल आएगा? यस, किसके पैरेलल होगा? जब y की, जैसे यहाँ पे 2 और 0, 2 और 0, 3 और 0, 1 और 0, इस टाइप के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। 2 और 0, 3 और 0, 1 और 0, -2 और 0। अगर इस टाइप के अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर इस टाइप के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको ये चेक करना होगा कि इसमें सबके लिए y की वैल्यू क्या है? सबके लिए y की वैल्यू क्या है? 0 है। 0. तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3, फिर यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और फिर यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 2 है। तो देखो ये तो इस लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 and 0, 4 and 0 या फिर 0 and -3, 0 -4, 0 +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है?
0 x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 0 0 x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 0। तो बताओ अब ये जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ किसके ऊपर आएगा? देखो x की वैल्यू 0 है तो ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो दो 0 और -3 0 और -4 0 और प्लस का 2। तो ये ग्राफ किसके ऊपर आ रहा है आपका? yx के ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है आपका? yx के ऊपर आ रहा है। अब दो पैरेलल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल के लिए क्या होगा आपको कि एक कोऑर्डिनेट ओनली केवल एक एक्स के टाइप में क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 और 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 and 0, फिर 2 and 1, फिर 2 and 2 और फिर 2 and -2। ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए आपके यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। अब यहां से एक चीज देखना कि x का जो कोऑर्डिनेट है सब में क्या हो रहा है? इक्वल है। 2 x का कोऑर्डिनेट सब में 2 है क्या? अब यहाँ पे y का Yes, कोऑर्डिनेट sir. देखो, यहाँ पे 1 0 1 2 और -2। अगर मेरे को इस जो कोऑर्डिनेट गिवन है अगर इनका ग्राफ प्लॉट करना है तो इनका ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे? सबसे पहले आपका yx और फिर आपका xx। अब देखो यहाँ पे ये आपका पॉइंट 0, ये xx है और ये x डैश, ये y और ये y डैश, इधर प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। अब आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है इस कोऑर्डिनेट की अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले 2 and 0, तो देखो x का कितना है 2 है और y का कितना है 0। तो जब कोई अगर किसी कोऑर्डिनेट में अगर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे y के ऊपर होगा पॉइंट, और अगर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू गिवन है तो पॉइंट किसके ऊपर तो होगा? x x के के ऊपर ऊपर। होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका a। कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये a पॉइंट हो गया। और इस a पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? 2 and 0। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो 2 और 1, यानी x का तो कितना है 2 है और y का कितना है 1 है। तो देखो यहाँ पे x का 2 और y का 1, तो इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है आपका? पॉइंट B। और B के जो कोऑर्डिनेट वो कितने हैं? 2 और 1। अब नेक्स्ट 2 और 2, 2 and 2, यानी x का भी 2 है और y का भी 2 है, तो ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट C। 2 और 2 आगे 2 और -2, तो x का 2 है और y का -2 है, तो ये पॉइंट आ गया पॉइंट D। 2 और -2। अब आप इन पॉइंट को मिलाओगे तो बताओ ये जो आरेख है आपका ग्राफ है ये किसके, जो ये जो लाइन है आपने ये लाइन ड्रॉ की है किसके पैरेलल ड्रॉ की है आपने? किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? x एक्सिस y एक्सिस y एक्सिस के। और अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि पैरेलल, क्या आप इसे पैरेलल कह सकते हो क्या? जैसे ये आपका ग्राफ है, क्या आप इसे पैरेलल कह सकते हो क्या? इसे पैरेलल, ये पैरेलल है क्या? ये वाले ग्राफ में ये जो लाइन है क्या ये लाइन इस y एक्स के पैरेलल है क्या? यस नो सर। अरे पैरेलल क्या होगा कि दोनों लाइन आपस में ना तो एक्स एक्स है ना ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन दोनों डिस्टेंस y एक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सेम है क्या? अरे सेम है क्या? देखो सेम क्या है? x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
तभी क्या होगी आपकी पैरेलल लाइन होगी। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो वो आपकी फिर पैरेलल लाइन नहीं है। देखो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, क्या इसे आप अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो y जो x एक्स है उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे, अगर y एक्स देखेंगे तो y एक्स की डिस्टेंस तो क्या हो रही है इंक्रीज, और x एक्स की डिस्टेंस तो क्या हो रही है पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे। तो जैसे जैसे ग्राफ देखो एक बार क्या हो रहा है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल नहीं है, और ये आपस में क्या है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या होगा एक्स एक्स या वाई एक्स है, इनमें से एक कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका फिक्स, और जो आपका वाई एक्स है उनका जो ऑर्डर होगा वो किस में होगा एन में। अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा ही ग्राफ किसके लिए बनाऊंगा, अगर वाई एक्स के लिए बनाऊंगा, किसके लिए वाई एक्स के लिए, तो देखो यहां से कोऑर्डिनेट क्या गिवन आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 -2 0 4 0 3 0 -1। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट इसका ग्राफ बनाओगे तो अब इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 0 0 ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ किसके ऊपर होगा, ये भी y एक्सिस पे, y एक्सिस के ऊपर होगा y एक्स के ऊपर होगा। लेकिन अब मैं इसमें ये चेंज कर रहा हूं यहाँ पे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 2, फिर यहाँ पे लिखा -2 और 2, फिर यहाँ पे लिखा 1 और 2, और यहाँ पे है आपका 3 और 2। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो इनमें सब में y की वैल्यू क्या आ रही है, सब में y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। 2 अब इसका ग्राफ तो- प्लॉट करोगे आप, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ये आपका y एक्स हो गया और ये आपका x एक्स हो गया। अब देखो यहाँ से x x डैश y और y डैश, और ये हो गया आपका 0.0, यहाँ पे प्लस में 1 +2 +3 +4, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। अब बताओ एक चीज यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 4 है क्या, 4 और y की वैल्यू कितनी है 2 है। x की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में ये पॉइंट आ गया आपका कौन सा पॉइंट A। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 और 2। अब अगर नेक्स्ट 2 करेंगे अपन तो x का कितना है -2 और y का कितना है -2 2, तो ये x का 2 -2 है और ये y का -2 है, तो देखो इसके डायरेक्शन में ये लो, तो ये पॉइंट हो गया आपका B, यानी -2 और 2। -2 x का कितना है 1 1 y का कितना है 2, 2 x का तो 1 है और y का 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट C 1 और 2। x का 2 कितना है 3 और y का 3 कितना है 3 2, निकल बेटा जाइए x का 2 और ये लो बोले जगह होने ये पॉइंट D, ठीक है ना। अब एक चीज बताना मेरे को 3 यहाँ and से, 2 अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे आपस में तो बताओ ये किसके पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल है ये x x x x के पैरेलल है, X किसके axis। पैरेलल है ये x x के पैरेलल। x x तो आपको इस प्रकार से देखना होगा कि जब x x की बात करेंगे तो उसमें x की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, बाकी y की वैल्यू 1 2 3 यानी n की वैल्यू क्या होगी नेचुरल, ठीक है। और जब y x के अगर x x के पैरेलल होगा तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी, और जो x होगा वो क्या होगा आपका एक नेचुरल नंबर में होगा, ठीक है ना। एनी डाउट किसी को इसमें, नो सर कंप्लीट कर लोगे। Yes, sir. यस सर अब आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ गया कि y इज इक्वल टू में 3, ओनली y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू में 3, तो अब बताओ उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओनली क्वेश्चन में दिया हुआ है
y इज इक्वल टू 3। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? किसके पैरेलल होगा सर ग्राफ? ग्राफ किसके पैरेलल होगा? ग्राफ किसके पैरेलल होगा? सर एक्स एक्सिस। आपको ओनली केवल y की वैल्यू गिवन है क्या? अरे y की वैल्यू 3 गिवन है क्या? यस यस सर। तो ये लो Yes, sir. ऐसे हो जाएगा। और जब अगर ओनली वन वेरिएबल में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ओनली वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ओनली वन वेरिएबल गिवन होगा यहाँ पे x, और x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो आपको 3 पे कौन करना है? तो वहां पे किसके इक्वल, किसके पैरेलल? x x के पैरेलल। और अगर क्वेश्चन में ये होता कि x इज इक्वल टू -2, ओनली वन वेरिएबल में x इज इक्वल टू -2, अब बताओ ग्राफ कहां पर आएगा आपका? ये आपका है x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 है, तो किसके पैरेलल आ रहा है ये? किसके पैरेलल आ रहा है ये? y के। जब टू वेरिएबल की बात करें अपन, अगर अपन टू वेरिएबल की बात करें कि टू वेरिएबल में कैसे होगा, टू वेरिएबल में कैसे होगा, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू में 3, y इज इक्वल टू में 3, और y इज तो y इज इक्वल 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार क्या पुट करोगे? 1, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -1। कुछ भी, आपको y की वैल्यू तो फिक्स है ना? अरे y की वैल्यू तो गिवन है क्या आपको फिक्स क्वेश्चन में? यस सर। कितनी गिवन है Yes, y sir. की वैल्यू? 3 गिवन है। अब Three. जो x है, उस x की वैल्यू आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना? -1 भी -2 भी। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, क्वेश्चन यही लिखा हुआ आपके सामने कि y(x) इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है। इसका ग्राफ लोड करना है आपको टू वेरिएबल में। किसमें? टू वेरिएबल में। अब कैसे करोगे? अब टू वेरिएबल में कैसे करोगे कि सबसे पहले आपको y की वैल्यू तो फिक्स है, y की वैल्यू तो क्या है? फिक्स है। कितनी? 3। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 0 पुट करोगे, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे, x की वैल्यू एक बार 2 पुट करोगे, x की वैल्यू एक बार 3 पुट करोगे। तो यहाँ से टेबल कैसे बनाओगे? देखो टेबल कैसे बनाओगे, x और y, x और y। इसका मतलब y की वैल्यू आपको फिक्स है, y की वैल्यू कितनी है? 3 और 3, ठीक है ना? अब x की वैल्यू 0 1 2 या 0 -1 -2 या -2 +2 कुछ भी पुट कर सकते हो आप x की वैल्यू। तो बताओ अब जो आप ग्राफ बनाओगे वो किस में बनेगा? टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे ये आपका y एक्स है और ये आपका x एक्स है। अब यहाँ से 1 2 और 3, -1 -2 और -3, +1 +2 +3, -1 -2 -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो इसकी सीध में हो गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये लो, बताओ ये ग्राफ किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है ये? एक्स एक्स x X एक्स के के पैरेलल है। तो जब x एक्स के पैरेलल ग्राफ होगा तो उसके लिए क्या होगा? y की वैल्यू आपको गिवन होगी, y की वैल्यू एक फिक्स गिवन होगी, और x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में, ठीक है ना? या फिर इंटीजर भी ले सकते हो आप, -1 -2 -3 भी ले सकते हो आप। यह है आपकी कौन सी? एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट, और चैप्टर भी कौन सा? 4 कंप्लीट हो चुका आपका। कंप्लीट। अब बताओ एनी डाउट किसी को इस चैप्टर में? नो सर। No, sir. 4.3 सबने कंप्लीट कर लिया? एक्सरसाइज 4.3। यस सर। जब पैरेलल ग्राफ की बात करेगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो या तो उस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल यानी एक्स एक्स आएगा, या फिर क्या आएगा आपका वाई एक्स। जब एक्स एक्स की बात करेगा तो एक्स एक्स के पैरेलल, और जब वाई की बात करेगा वाई के पैरेलल होगा, उसमें एक्स देगा। अगर एक्स के पैरेलल होगा तो एक्स की इक्वेशन में, और जब वाई के पैरेलल होगा तो वाई की इक्वेशन में, ठीक है ना? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है आपका?
कि 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 3 x माइनस 3, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो एक बार यहाँ पे ओनली ये जो इक्वेशन गिवन है किसमें, ओनली वन वेरिएबल में, और वन वेरिएबल कौन सा, एक्स एक्स का, ठीक है। वन वेरिएबल क्या गिवन है इसमें, ओनली एक्स गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे आप बनाओगे ग्राफ। अब देखो एक बार एक्स की वैल्यू गिवन है क्या, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है क्या, यस तो सर, जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल, जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्स के या वाई एक्स के, वाई एक्सिस, वाई एक्स के, किसके पैरेलल होगा, वाई एक्स के। देखो यहाँ पे एक्स की जो वेरिएबल एक्स गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल क्या गिवन है, एक्स, तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल होगा आपका, वाई एक्स के। अगर यहाँ पे वाई में गिवन होता, वेरिएबल वाई होता, तो फिर किसके पैरेलल बनेगा वो आपका, एक्स 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 के। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ये आपका 2x, ये वेरिएबल है, इसको ट्रांसफर करो यहाँ पे, माइनस एक्स इज इक्वल टू में ये माइनस का 3 है, ये माइनस का क्या है आपका 3 है, और इधर ले लो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, 0, माइनस का 4, x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की यहाँ पे, माइनस का 4। अब दो इसकी टेबल कैसे बनाओगे, ये x और ये आपका y, इसकी टेबल बनाओगे। अब दो कैसे करोगे, x की वैल्यू क्या गिवन है, -4, माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस का 4। माइनस का अब बताओ यहाँ से क्या आपने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, अब क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू वाई की वैल्यू 0, -1 1 और +2, कुछ भी minus पुट कर दो यहाँ पे, प्लस का 1 प्लस का 2 भी, ये लो प्लस का 1 प्लस का 2 भी पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बनेगा, देखो कैसे बनेगा, x y x डैश और y डैश, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0। देखो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ये -4, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। देखो x की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 4, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, उसके y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये पॉइंट आपका यहीं पे आएगा। फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -1 या +1, तो +1 है तो ऊपर, और अगर -1 होगा तो क्या आएगा आपका नीचे आएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू +2, तो +2 है तो आपका ऊपर आएगा, और अगर -2 तो क्या आएगा आपका नीचे आएगा। अब ये लाइन खींच दो, बताओ ये ग्राफ किसके पैरेलल हो रहा है, ये ग्राफ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गया कि जैसे यहाँ पे आपको x का कोऑर्डिनेट गिवन था, अगर y का कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो फिर ग्राफ किसके पैरेलल आएगा आपका, x एक्स के पैरेलल, x एक्सिस। तो इतना ध्यान रखना कि अगर आपको x का कोऑर्डिनेट गिवन है तो ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, y के, y का कोऑर्डिनेट गिवन है तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा आपका, x एक्सिस के। ठीक है ना, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट, कौन सा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, एनी डाउट किसी को इस चैप्टर में, नो सर।